इलाज करें। मैं योजना गुप्ता, जो कि बहुत लंबे समय से कुछ प्रॉब्लमों से मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से मैं इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के द्वारा ही सही हुई। इसमें मैंने नेचुरोपैथी भी अपनाया, कलर थेरेपी भी अपनाई और ये मैग्नेट्स भी अपनाई। बहुत सालों तक इसका कंटिन्यू इलाज किया। डॉक्टर की दवाइयाँ मेरे ऊपर असर करना बंद हो गई थी और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपका इलाज है कंटिन्यू, आप स्टेरॉइड्स ले और उसी के ही इंजेक्शंस आपको चलेंगे। अगर सही भी हो जाओ तो आपको वापस रिलैप्स आएंगे। तो तब मैं कोई भगवान के तरीके से मेरे पास बनकर आया और मेरे पास इस एक डॉक्टर को लेकर आया जिससे मैं सही हुई। अब मैं ज़्यादा अपने बारे में ना बोलकर अब इस थेरेपी के बारे में आती हूँ कि थेरेपी मैं सबसे कहूँगी सभी थोड़ा 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 करो, उसको सीखो जिससे कि अपने घर में इसको अप्लाई कर सको। अब मैं आजकल के ये जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हैं और लोग इससे भयभीत हैं, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी के गले में भी दर्द होता है तो ये लगता है कि कोरोना की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को हल्का सा फीवर, वायरल फीवर भी होता है तो हमें ये लगता है कि कोई कोरोना से रिलेटेड कोई फीवर ना हो, या हमारे को कोई बॉडी एक भी होता है, मतलब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हम कोरोना से ही उसको रिलेट करते हैं। इसलिए ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो कि कोरोना से रिलेट करने के लिए भी अगर हम ये सोचें कि भी कोरोना हो गया तो उसमें भी फ़ायदे हैं आपके, और वैसे ओवरऑल अगर कुछ और नई प्रॉब्लम्स आई हुई हो, वायरल या गला या लंग्स की या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, उसमें भी आपको फ़ायदा करेंगी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ फ़ीवर को। अगर हमारे को अचानक से फ़ीवर आ गया, हम पूरे दिन भर सही हैं, लेकिन अचानक से हमें फ़ीवर आ गया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? अगर हमें डॉक्टर की दवाई भी ना लेनी हो, बाय चांस हमारे पास हो ना, चलो अगर हम ट्रोसिन ले भी लें और उसे हमारा नहीं उतरे, तो फिर हम इस ट्रीटमेंट को दवाई के साथ-साथ भी कर सकते हैं। तो फ़ीवर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारे हाथ के पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको पहले इस सेशन एक बार पहले इस सेशन में आई थी जिसमें मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, कुछ सीड्स के बारे में बताया था, कुछ इनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था। मैं उन चीज़ों को फिर से एक बार आपके सामने आपको बता देती हूँ जिससे आपको उनकी जानकारी हो जाए। ये कुछ मेथी दाना के सीड्स हैं, चना दाना सीड्स हैं और मूँग दाना सीड्स हैं, काले मिर्च के सीड्स हैं। इन सबको अप्लाई करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। साथ में हमारे पास ब्लैक कलर स्केच पेन, ब्लू, रेड, ऑरेंज स्केच पेन्स हमारे पास होंगे तो हम उन प्रॉब्लम्स को कलर्स के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ये प्रॉप होनी ज़रूरी है। अगर प्रॉप नहीं भी हो तो हमारे पास पेन या पेंसिल कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके थ्रू हम अपने पॉइंट्स को सर्च करके स्टिमुलेट करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फीवर के पॉइंट्स बताती हूँ। इस प्रॉप से हम सबसे पहले ये जितने भी हमारी हाथ की टिप्स हैं, थंब से लेकर ऊपर के फर्स्ट फैलेंज की जो उभरा हुआ जो हिस्सा है, इसको हम सबसे पहले अपनी प्रॉप से या पेंसिल से, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी में कोई हलचल पैदा हो, हमें फील होगा जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे। दोनों हाथों के जितने भी पोर्वो के अपर जॉइंट्स हैं उसके छोटे छोटे, लाइक ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के बाद हम एक आइस का पीस लेंगे, जो बर्फ़ हमारी ट्रे में जमी हुई होती है उसका एक छोटा सा पीस लेंगे। अगर हम उसको डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं हम वो भी कर सकते हैं, या अगर हमें लगे कि भाई हम नहीं कर पा रहे तो हम एक पतले से हैंकी के अंदर इस बर्फ़ के पीस को रख कर अपने जितने भी ये जो फर्स्ट फैलेंज के पार्ट को हमने जिसको स्टिमुलेट किया था उसको हल्की हल्की आइस की मसाज करेंगे पूरे 10 फिंगर्स में, पूरे फर्स्ट फैलेंज के फर्स्ट इस पर मसाज करेंगे। उसके बाद उसको पोंछ के हम ब्लैक कलर लेकर उन पर ब्लैक डॉट लगा देंगे अपनी पूरे उस एरियाज पर इस तरीके से
ये जो हमारा उभरा हुआ जो पार्ट है उस पर एक ब्लैक बिंदी की डॉट लगा देंगे। ये पूरी 10 की 10 फिंगर्स में आपको वो ब्लैक डॉट लगानी है। ये स्पेशली हमारे फीवर के लिए है। इससे फीवर आपका थोड़ी देर में ही डाउन जाने लग जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो फीवर के लिए जब भी आपको फीवर आए, आपको ये लगे कि बॉडी एक है, फीवर आने वाला है, फीवर की प्रॉब्लम है, तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर करें और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब हम आते हैं इसी के अंदर, गला खराब हो जाता है लोगों का। गले खराब के अंदर मैंने आपको पहले भी इसमें एक चीज़ बताई थी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। गला खराब हमारा स्पेशली ये जो थंब का इतना एरिया है, ये हमारे गले के लिए ही होता है और ये जो एरिया है हमारा यहाँ पर, ये गोल ये हमारे लंग्स के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लंग्स गले के लिए करेंगे। गले में हमारे इस पार्ट को स्टिमुलेट करना सारे पॉइंट्स को सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, क्योंकि स्टिमुलेट करने के बाद हम कलर्स और सीड्स लगाएंगे तो वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी उसके अंदर एक हरकत हो जाएगी और हलचल टाइप सी हो जाएगी। तो इसको हम पहले ज़रूर स्टिमुलेट करें, चाहे ड्रॉप से करें चाहे पेंसिल से करें। स्टिमुलेट करके हम इसके ऊपर, या तो ये कलर ब्लैक कलर है क्योंकि हमारे दर्द है इन्फेक्शन की वजह से, तो इस पूरे पॉइंट पर ऐसे हम ब्लैक कलर की लाइनें खींच लेंगे और इसके ऊपर काली मिर्च एक टेप पर लगाकर, 3 काली मिर्च या 4 काली मिर्च एक टेप पर लगाकर उसको हम गले के इस एरिया पर लगा लेंगे। तो मतलब मैंने तो खुद अपनाया हुआ है ये इलाज, मतलब ये गले की प्रॉब्लम का घर में किसी को भी होता है तो मैं ये करती हूँ, तो बहुत इससे इफेक्ट होता है। और अगर दिन में हम नहीं कर पा रहे तो हम सीड्स की प्रॉब्लम जो भी कोई है, इसका इलाज हम रात को सोते समय कर सकते हैं। ये काली मिर्च जैसे हमने स्ट्रेट लगाई और इसके ऊपर चिपका दी स्ट्रेट, तो ये हमारे गले की खिंच का, हमारे गले के दर्द का, हर चीज का इलाज हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट अब हम आते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है हमें, मतलब जब हमें कोरोना होता है तो सबसे पहले हमें ब्रीथ के ऊपर भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम सांस की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर करेंगे। तो उसके अंदर हम दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का नेल पर, ये जो हमारा नेल है यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा सकते हैं, एक मेथी दाना लगा सकते हैं। पॉइंट नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर आप एक मेथी दाना लगा सकते हैं। ये हमारे एक्सहेल और इनहेल दोनों के पॉइंट्स हैं। इसमें हमारे हार्ट के और लंग्स के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिससे हम इजीली एक्सहेल कर सकते हैं और एक्सहेल करने के बाद हम इनहेल नहीं कर पा रहे हैं तो इजीली इनहेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। एक ही हमारे नखून के पास इस साइड में को एक पॉइंट यहाँ पे मेथी दाने का आ जाएगा और दूसरा पॉइंट हमारी इस फिंगर पर टुवर्ड्स थंब, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स, 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स आप लगाएंगे तो इनहेल और एक्सहेल करने में इजी हो जाएगा। आपको सांस की जो प्रॉब्लम हो रही हो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जब हम सांस की प्रॉब्लम हमें आती है तो हमारी लंग्स भी इफेक्ट करते, लंग्स में भी इफेक्टिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो लंग्स के लिए हम अपने इस कॉरेस्पॉन्डेंस पे सबसे पहले ये जो हाथ का ये जो एरिया है, लंग्स एरिया है, इस पर हम एक लंग ड्रॉ कर लेंगे, या अगर हमें ड्रॉ नहीं करना हो तो वैसे भी हम लंग्स के एरिया के ऊपर इस तरीके से हमने लंग एरिया ड्रॉ करा, इसको हम ब्लैक कलर से पूरा फिल कर देंगे। क्योंकि ये मैं आपको इन्फेक्शंस के पॉइंट बता रही हूँ और ये सारे ब्लैक कलर हमारा इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी हमारे एक्यूप्रेशर में इन्फेक्शन से अगर कलर थेरेपी में हम यूज़ करें तो ब्लैक कलर हम यूज़ करते हैं और वो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम पूरा ब्लैक कलर हम फिल कर देंगे। ये हमारे लंग्स का एरिया हो गया, ये हमारे गले का एरिया हो गया, और इसके साथ साथ ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट होता है
उसको वैसे हम अपेंडिक्स का पॉइंट बोलते हैं, ये भी हम ब्लैक कलर ही कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, लंग्स की, थ्रोट की, लंग्स की, ये अपेंडिक्स की। ये सारी चीज़ें मिलकर ये हमारे इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। जो कोरोना वायरस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन आया है तो उसको ईज़िली क्योर करती हैं। इसके अंदर हम एक चीज़ और लेंगे, ये 4 चीज़ें हो गई। एक 5वीं चीज़ एक और हो गई कि हम अपने हाथों के ऊपर, ये हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के अंदर ये हमारे थंब का जोड़ है, यहाँ पर ये हमारा ये वाला जोड़, यहाँ पर ये हमारी दोनों इंडेक्स फिंगर के, पहले मैं एक हाथ में बता देती हूँ फिर दूसरे हाथ में बता दूंगी। ठीक है, सबसे स्मॉल फिंगर में ये 3 जोड़ आते हैं, 1 2 3। ये तीनों जोड़ हमारे लंग्स, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इन तीनों के ऊपर हम जैसे रिंग पहनते हैं वैसे ब्लैक कलर की रिंग बना देंगे। एक ये हो गया। एक ये सबसे ऊपर वाला जोड़ हमारी रिंग फिंगर पे, इस वाले जोड़ पर ब्लैक कलर की एक रिंग बना देंगे। फिर ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसका सबसे ऊपर वाला जोड़, इस पर भी हम एक पूरी ब्लैक कलर की रिंग बना देंगे। ये हमारा थंब का एरिया जहाँ पे 2 जोड़ है, एक ये जोड़ एक ये जोड़, इन दोनों पर भी हम ब्लैक कलर की एक रिंग बना देंगे। ये ट्रीटमेंट हम दोनों हाथों में करेंगे, बायलैटरल होगा, ये दोनों हाथों में होगा। ये इन्फेक्शन से बचने की इलाज है। अगर किसी को कोरोना हो गया हो वो भी इस इलाज को कर सकता है, और किसी को नहीं हुआ हो, सिम्टम्स हो, फीलिंग आ रही हो, वो भी इस इलाज को कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये हमें कोरोना अगर आने वाला है या सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें उसकी सारी चीज़ों से हमें बचाएगा। और अगर हमें कोरोना आ भी गया हो तो वो जो हाई इंटेंसिटी कोरोना की होती है कि भैया अगर हमें 10-15 दिन में सही होना हो, वो हमें 10-15 दिन में सही ना होकर हमारे 3-4 डेज ही लेगा। तो हम ये सारे ट्रीटमेंट्स, मैंने आपको 4 या 5-6 ट्रीटमेंट्स बताए हैं, ये सारे साथ में करेंगे तो आपका कोरोना की प्रिवेंशन बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके साथ मैं आपको एक स्टमक के लिए भी एक पॉइंट बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमारी जो रिंग फिंगर है इसको हम टर्न करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यहाँ पर हमें एक ग्रीन डॉट लगाना है, ग्रीन बिंदी का। मैं आपको लगा के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब हमको कोई इन्फेक्शन आता है तब हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब होता ही होता है, इसलिए मैंने आपको इन फिंगर्स पे फर्स्ट वाले जोड़ पर ब्लैक रिंग बताई है। ये क्योंकि दोनों जोड़ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन से रिलेट हैं, और ये दोनों जो नीचे के जोड़ हैं ये हमारे हार्ट और लंग्स से रिलेट है। क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारा हार्ट और लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्टमक, ये सारी चीज़ें इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और उन सब चीज़ों के इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए हमारी ये कलर थेरेपी है। तो ये जो स्टमक का है, इससे स्टमक की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों के साथ आप ये स्टमक का पॉइंट भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तो हमारे हुए इन्फेक्शंस के पॉइंट। इसमें एक इन्फेक्शन के पॉइंट के अंदर एक और चीज़ है जो कि रेगुलर लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आ जाता है। हमें कहीं दाने हो जाते हैं, या बच्चों को मुंह में छाले हो जाते हैं, या हमारे फेस के ऊपर ही कुछ फुंसी हो जाती है, या एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे कहीं पे भी लाइक जैसे कहते हैं ना, हम पित्ती उछल गई है हमारी बॉडी के ऊपर, रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो गए। इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे लिवर से रिलेटेड है। लिवर से जो एंजाइम्स निकलते हैं उन्हीं से ही वो उसकी पाचन क्रिया सही ढंग से होती है। तो जब भी हमारे को इन्फेक्शंस होते हैं लिवर को हमें ट्रीट करना ही पड़ता है। ये जो नॉर्मल इन्फेक्शंस के अंदर हम लिवर के पॉइंट लेते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हमको जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की टुवर्ड्स थंब, इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर हमें
एक मेथी दाना लगा देना है, या मेथी दाना ना लगाकर एक मेथी का अगर हम क्लस्टर लगा के बनाकर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये क्लस्टर है मेथी का, ये हमने इस पॉइंट पर चिपका दिया। ये हमारा एक लिवर का पॉइंट होता है, लिवर, ठीक है। उसके बाद हम इसी फिंगर पर नेल की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स थंब, नेल की तरफ। यहाँ से ये जो ब्लैक एंड वाइट पोर्शन है इसके बीच में जाकर यहाँ से पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको अच्छे से प्रेस कर करके देखेंगे। हमारे जिस एरिया में भी ज़्यादा पेन आ रहा होगा, हम उस एरिया के अंदर मेथी दाना लेकर या मेथी की क्लस्टर लेकर उस एरिया में चिपका देंगे। तो ये वाली जो फिंगर है हमारी, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस आए हुए होते हैं उनके लिए होती है, उसको क्योर करती है। ये हमारे कुछ एलर्जी की मेरिडियंस यहाँ पर चलती हैं, कुछ ये लिवर की एक मेरिडियन होती है वो यहाँ पर चलती है। तो उनको ट्रीट करने के बाद हम अपनी इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ हमारी जब हमें इन्फेक्शंस होते हैं तो हमें कुछ बॉडी एक भी हो जाता है, कुछ हमें इन स्पाइनल की प्रॉब्लम्स ही हो जाती हैं। तो एक स्पाइनल के लिए ये रिंग फिंगर है। चलिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पैर के लिए है, ये मैं इसको बाद में बता दूंगी। अच्छे, अब ये तो हुए कोरोना के लिए या इन्फेक्शंस के लिए पॉइंट्स, जिसको लगाकर आप यूज़ कर कर आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक बताती हूँ ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट। ये स्पेशल पॉइंट है ब्रेन से रिलेटेड। योजना, मे आई इंटरप्ट? हाँ जी, हाँ जी। नूतन जी ने कहा है आप जो कोरोना के इन्फेक्शन के पॉइंट्स हैं वो एक बार रिपीट, तो इन दी एंड आप रिपीट कर देना जरा। ठीक है। हाँ, एक जस्ट सिंपल वो थोड़ा सा। ओके ओके। अब ये जो मैं आपको बताती हूँ एक ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है। पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। ये पॉइंट आएगा आपका, ये जो नाखून है और ये जो हमारे स्किन है इसके बीच में, इस पे आप ब्लैक कलर की डॉट, क्योंकि मेरे ये इन्फेक्शंस और ब्लैक कलर बहुत ही सेफ होता है, और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन हम कलर्स यूज़ करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग कलर्स होते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जीज के साथ मिलकर स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, और हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। इसलिए ये जो कलर है ये हमारा सेफेस्ट कलर है, और ये हमारी ब्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्योर करने में हमारी हेल्प करता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ब्रेन की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप इन सब चीज़ों को भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी असर होगा, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दूर होगी। ये तो एक बहुत ही कैजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड बोल रही हूँ, जो कि लेडीज़ के साथ अक्सर होती रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसको स्टिमुलेट करना है हमें। कोई भी कलर, कोई भी चीज़ें यूज़ करने से पहले उस एरिया को स्टिमुलेट ज़रूर करना है। उसको स्टिमुलेट करने के बाद हम इसको ब्लैक डॉट लगा देंगे एक, और उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाएंगे। प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। इस तरीके से 2-3 बार करके हमने ये डॉट लगा दिया, और इसके ऊपर मेथी दाना लगाकर उसको टाई कर देंगे। अब ये है किस लिए? क्या होता है, कुछ कभी कभी जब हम लोग आपस में बच्चों से भी बात करते हैं, बच्चा हमें ये कह के गया है कि जी मैं मार्केट जा रहा हूँ, और हमें ये शक हो रहा होता है कि भैया मार्केट जा रहा है, इतना सज सवर के मार्केट क्यों जा रहा है? हो सकता है किसी से मिलने जा रहा होगा और हमको मार्केट बोला है जाने के लिए। तो ये हो गई हमारे अंदर एक शक की प्रॉब्लम हो गई। तो वो जो शक है वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं ये शक, कि ये किससे बात कर रहा है, ये कहाँ घूमने जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो एक शक की प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अगर हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं, लाइक अगर हमने अभी फ्रिज का डोर खोला, फ्रिज में से हमें कुछ सामान निकालना है और हम अचानक से भूल गए कि हमें फ्रिज में से
क्या सामान लेना है हमें, उस चीज़ के लिए भी अगर हम इस पॉइंट को लगा के रखें, हमें ऐसा महसूस हो रहा हो कि हम भूलने लग गए हैं, तो हम इस पॉइंट को लगा लें, तो वो जो भूलने की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हमें कभी भी सर में दर्द हो रहा हो, या हमें स्ट्रेस हो रहा हो, या हमें एंजाइटी हो रही हो, या डिप्रेशन हो रहा हो, या हमें लो फील हो रहा हो, बहुत लो फील हो रहा हो, हमें ऐसा लग रहा हो कि यार हमारे तो हाथ पैरों की जान ही निकले जा रही है, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, उस खाने पीने से तो हमारी कैलोरीज और बढ़ेंगी। तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा काम होकर 2-4 मिनट बैठकर डीप ब्रीदिंग करें, आईज क्लोज करके, और फिर इस पॉइंट को लगा लें। जैसे अभी मैंने बताया, डीप प्रेशर देकर छोड़ें, प्रेशर दें छोड़ें, तो आपको डेफिनेटली 5 मिनट में थोड़ा सा आप ईज़ महसूस करोगे अपनी एंजाइटी में, अपने सर दर्द में, अपनी जो लो फीलिंग हो रही हो उसमें, हर चीज़ में। ये सेंस ऑर्गन्स में भी फ़र्क पड़ता है। अगर हमें अचानक से ये महसूस हुए कि हमारी आईज़ के आगे अंधेरा छा रहा हो, या हमें लगे कि हमारी जो टेस्ट है, अच्छा कोरोना के अंदर भी हम ये पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर टेस्ट बड्स में हमारे फ़र्क पड़ता है। जब हमारे को टेस्ट नहीं आ रहा होता, या हमें कड़वा लग रहा होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तब भी हम ये पॉइंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। और अगर हमें कुछ दूर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हो, या हमें कोई और एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हो, तब भी हम इस पॉइंट को लगा सकते हैं कान की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि कान हमारा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। स्किन के रिलेटेड, अगर हमारा अडोर मतलब हमें स्मेल आ रही हो अपनी स्किन में, या हमारे मुंह से स्मेल आ रही हो, या हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे पसीने में स्मेल आ रही है, तब भी हम इस पॉइंट को लगा सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक पूरा भंडार है सारी प्रॉब्लम्स के लिए। और जीवी एक हमारा ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं गवर्निंग वेसल, बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, ये गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट, वेसल का पॉइंट है। तो ये पॉइंट इवन हमारे जो हम उसको बोलते हैं कि एंटीना पॉइंट है। जितने भी कॉस्मोस से जो रेज आती है, ये हमारा नॉर्मल, एक होता है मेन पॉइंट, एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। तो यहाँ पर सर के इस साइड में ये हमारा प्राइमरी पॉइंट है, मेन पॉइंट, GV20 बोलते हैं इसको, जो कि डायरेक्ट कॉस्मोस से रेज लेकर इसके अंदर एक एनर्जीज हमें मिलती रहती हैं हर समय। और ये हमारा एक सेकेंड का सेकेंडरी पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है। तो ये पॉइंट हर समय हम स्टिमुलेट करके अपनी इस पे मेथी दाना लगाकर अपनी हर चीज़ के लिए हमें फ़ायदा कर सकता है। तो इवन पता है क्या है, जब हमारे बाजू के अंदर ये एक मांस सा नहीं लटकने लग जाता, नॉट स्पेशली बाजू, हमारे चन, हमारा स्टमक, कहीं पे भी हमें ऐसा फील हो कि हमारा मांस लटक रहा है, ये हमें अंदर से फील हो कि हमारे ऑर्गन्स डिसलोकेट हो रहे हैं, प्रोलैप्स हो रहा है, तब भी हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम अपनी इस थेरेपी के अंदर ये पॉइंट प्रिकॉशनली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ पूरी ओवरऑल अगर इसका ट्रीटमेंट करें, इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन एक ये पॉइंट लगाने के लॉन्ग टाइम पर लगाएंगे तो हमें डेफिनेटली असर इसका होगा ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक थायराइड इम्बैलेंस का पॉइंट। जब नॉर्मली लेडीज़ के अंदर थायराइड तो हर घर में, मतलब एक ना एक लेडीज़ तो थायराइड की मिल ही जाएगी। उसके अंदर हम जो कलर्स यूज़ करते हैं, इसमें कलर के लिए सबसे पहले ये एक थंब का, ये यहाँ पर हमारा थायराइड, इस थंब के इस एरिया पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो इसको हमें स्टिमुलेट करना है प्रेशर देकर, डीप सॉफ्ट। फिर अगेन इसके ऊपर हमें रेड कलर से हमें ट्रीट करना होगा। अभी समय मेरे पास रेड कलर है नहीं। इस एरिया के ऊपर छोटा सा एक सर्कल बनाकर इसके ऊपर रेड कलर हमें लगाना है, ऐसे डी बिंदी कर करके इसको कस कस के दबाकर रेड कलर को हम पूरे ऐसे बिंदी से फिल कर देंगे। सबसे पहले यकीन हमें स्टिमुलेट करना ही करना है इस पॉइंट को। उसके बाद हमें रेड कलर लगाना है।
वैसे हम मैग्नेट्स के अंदर इसके ऊपर दूसरे मैग्नेट्स लगाते हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम मेथी दाने का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम मेथी का ऐसे ही क्लस्टर लेकर इस एरिया के ऊपर हम जो हमने अभी ऑरेंज रेड कलर की बिंदी बनाई थी, इस एरिया पर हम लगा देंगे। तो इससे जो हमारा थायराइड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या थायराइड कम सिक्रीट हो रहा है, ये दोनों कंडीशंस में ये हमारे को थोड़ा प्रिकॉशनली क्योर करेगा। इसके साथ साथ हमारे थायराइड के लिए 2 पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर हम मेथी की स्ट्रिप लगाएंगे। ये जो हमारी दोनों फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर्स के मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, दोनों मिडिल फिंगर्स के मिडिल जॉइंट के अंदर एक मेथी की स्ट्रिप बनाकर उस मेथी की स्ट्रिप को इसके ऊपर बांध देंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मैंने मेथी की स्ट्रिप बनाई, पेपर टेप जो कि आपको कहीं से भी केमिस्ट से मिल जाएगा, मेथी दाना जो हर किसी की किचन में अवेलेबल होता है, एक प्लेन सरफेस पे मेथी बिछाकर ये हमने स्ट्रिप बनाकर पेपर टेप पे चिपका ली। उसके बाद ये एक हम मिडिल जॉइंट के ऊपर पहले स्टिमुलेट करेंगे इसको और इस तरीके से दोनों मिडिल जॉइंट्स पर हम लगा लेंगे, क्योंकि ये जो मिडिल पार्ट होता है ये हमारा ग्लैंड से रिलेटेड होता है और यहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे इन जोड़ों में, जो हमारे सेंटर पार्ट के जोड़ होते हैं, उन सब में हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली हम इन मेथी पत्ती को उस ग्लैंड के ऊपर यूज़ करते हैं, जिससे कि वो ग्लैंड की लगाने के आप थोड़ी देर बाद देखिएगा आपको फील होने लग जाएगा कि यहाँ पे कोई पाल्पिटेशन हो रही है, आपको लगेगा कि मैंने कुछ लगाया है। तो अगर आप रेगुलरली इस पॉइंट्स को अपने थायराइड की यहाँ पे मेथी को और दोनों इसको अगर आपका हाई है तो वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। मतलब आपको ये इलाज रेगुलरली करने होंगे, एटलीस्ट 3 मंथ्स ही करना होगा। के साथ साथ हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके अंदर हमको थोड़ा सा अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान रखना होगा, हमको थोड़ा सा प्राणायाम भी करना होगा, क्योंकि थायराइड हमारा गले का ग्लैंड है, इसके अंदर स्पेशली अगर हम हमिंग वाली कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसको लॉन्ग ब्रीथ करके फिर हम नाक से छोड़ते हैं और मुंह से नहीं छोड़ते, जिसमें ऐसे साउंड होती है, तो वो हमारे गले पर बहुत इफेक्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, तो भ्रामरी 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 प्राणायाम, वो हम करेंगे। तो उज्जैनी देखिए उज्जैनी एंड भ्रामरी, ये दोनों एक्सरसाइज हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, मतलब अगर हम कुछ भी ना करें, बैठे बैठे ना, ये दोनों एक्सरसाइज भी कर लें अपने, स्पेशली ये सोच के कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम क्यों करनी है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम होने से हमारे सारे हार्मोनल बिगड़ जाते हैं, हमें ओबेसिटी होने लग जाती है, हमें लेथार्जिकनेस आने लग जाती है, हमारे हेयर लॉस हो जाता है, हमारे रिविजन प्रॉब्लम हो जाती है। ये थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होने से हमारे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझको भी थायराइड है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। योजना, किसी ने जी। कहा है कि हमें लोअर बैक के लिए भी आप कुछ बताएं। हाँ जी, तो मैं आपको अगर आपके उसमें नहीं है आज तो फिर भी बता देना थोड़ा सा। ये उसमें मेरे है तो नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ये इसमें 2 मिनट की बात है, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। देखिए मैंने पेपर टेप लिया, अनीता जी प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, आपका स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट थी कि लोअर बैक के लिए भी बताएं। ओके, थैंक यू। लोअर बैक के लिए हम यूज करेंगे चना दाना, मटरा चना दाना जो होता है, जो जिसके हम घर में छोले चने बनाते हैं वो, या मटरा बनाते हैं वो, ये एक हम यूज करते हैं लोअर बैक की प्रॉब्लम्स के लिए। ये रहा मटरा दाना, ठीक है। ये रही हमारी व्हाइट कलर का पेपर टेप, ये 2 तरीके का आता है, एक पतला वाला एक चौड़ा वाला। लोअर बैक की प्रॉब्लम है
क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा, ये एरिया बड़ा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा चौड़ा टेप लेना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने काले मिर्च के दाने लगाए हैं। यहाँ पे काले मिर्च के दाने ना लगा के आपको इसी सीक्वेंस में आपको ये चने के दाने लगाने हैं। जैसे ये लोअर पार्ट है, आपका लोअर पार्ट इस एरिया पर आ जाएगा। मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। ये जो एरिया है ये आपका पूरा लोअर पार्ट का एरिया आ जाएगा। आप अब अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप अभी जस्ट प्रेस करके देखिए, आपको पेन आएगा वहां पे अभी लोअर बैक के एरिया पे। इस पार्ट पर आप इसको पहले स्टिमुलेट करेंगे पेंसिल से, क्योंकि जिमी में भी हर घर में हर किसी के पास नहीं होती, तो आप इसको पेंसिल से या पेन से थोड़ा सा उसको दबा दबा के स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ पे एक आपके गड्ढा सा पड़ जाएगा, तो अपने यहाँ पेपर पानी का दाना लगाकर उस पर ऐसे प्रेस करके उस एरिया पे लगा लेंगे। तो ये आपके लोअर बैक का एरिया हो गया। इसके साथ साथ आप लोअर बैक का जब एरिया होता है तो आपकी किडनी का एरिया पे भी अगर आप पॉइंट्स लगा लेंगे तो लोअर बैक के एरिया ज़्यादा अच्छा जल्दी से सही होगा। किडनी के पॉइंट्स ढूंढने के लिए आप यहाँ की 2 फिंगर्स को चौड़ा करके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, दबा दबा के यहाँ पे एक गड्ढा सा पड़ेगा, इस गड्ढे पर आप इसको प्रेस करेंगे, अच्छे से इसको स्टिमुलेट करेंगे। सेकंड, इस 2 फिंगर्स को चौड़ा करेंगे, यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक गड्ढा मिलेगा, यहाँ पे आप इसको स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स पर आप राजमा का दाना, राजमा बीन जो होती है, ये वाला राजमे का दाना एक एक दाना लगाकर टेप से चिपकाकर यहाँ पर चिपका लेंगे। तो आपको बहुत जल्दी कमर दर्द में आराम आ जाएगा, लोअर बैक में यहाँ पर, और साथ में किडनी के पॉइंट। ये 2-3 चीजें आप एक साथ अप्लाई करोगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। थैंक यू योजना। और किसी और की भी फरमाइश थी कोरोना के लिए, तो मैंने बोल दिया कि दोबारा वी इन दी एंड वी रिपीट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक बोन से रिलेटेड पॉइंट, जो कि वन सिंगल पॉइंट है, जिसकी भी बोन्स बढ़ रही हो। मतलब क्या होता है कि हमारी जगह जगह स्पेशली पैरों में हमारे थंब के नीचे की साइड यहाँ पर को हमारी बोन बढ़ जाती है, या हमारा एंकल की तरफ को हमारी यहाँ पे बोन बढ़ जाती है, तो और हमारी बोन में कहीं पे दर्द हो रहा हो या कुछ हमें कट कट की आवाज़ आ रही हो बोन में, तो ये हमारा एक बोन मीटिंग पॉइंट होता है। हर कोई अपना एक ऐसे लूप बनाकर थंब पर यहाँ पर ऐसे करके प्रेस करके देखो, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा पेन आता है। इसको हम कस कस के अगर दबाएंगे, अगर आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या बोन से रिलेटेड कोई दर्द होगा या कहीं की बोन बड़ी हुई होगी, या बोन क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, बोन के आसपास एक क्लस्टर्स इकट्ठे हुए होते हैं, जब हम उसको कस कस के दबाएंगे या उसकी मसाज करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ हमारी बोन के आसपास कुछ हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना भी हो, अगर हर कोई लेडी इस पॉइंट को लगा ले तो बोन से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड जो भी उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली हो या हो रही हो, वो ज़रूर क्योर होगी। यहाँ पर हम मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेथी दाना भी लगा सकते हैं और एक चने का दाना टेप में लगाकर वो भी लगा सकते हैं। साथ मेथी का एक क्लस्टर बनाकर, एक फ्लावर बनाकर वो भी हम इस एरिया पर लगा सकते हैं। ये सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ये वाला पॉइंट। ये हमारा तो मेथी का दाना कहाँ लगाना है? इस साइड लगाना है? देखिए, ये जो हमारा एक ये जो हम ऐसे हाथ करेंगे, हाँ, यहाँ that's what I'm asking, यहाँ पे लगाना है ना, अंदर की तरफ तो ना लगाना है, यहाँ लगाना है, बाहर लगाना है, ब्लैक साइड में लगाना है, अंदर बैक की साइड। ओके, ब्लैक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये हमारा, वैसे हम इसको बोन मीटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। इसमें सारी बोन्स जो हमारी आपस में मिलती है, ये स्पेशली पॉइंट है उसका। ठीक है, अब मैं आपको एक बताती हूँ मेमोरी पॉइंट। वैसे मेमोरी का मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये एक स्पेशल अलग से स्पेशली मेमोरी का ही पॉइंट है। ये 2 फिंगर्स हमारी लेफ्ट हैंड की, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये हमें बायलैटरल दोनों हाथों पर भी लगा सकते हैं।
रात को सोते समय, या अगर आप चाहें तो आप एक हाथ पर ही लगाएं। अगर दोनों पर लगाएंगे तो आपको जल्दी आराम आएगा, एक पर लगाएंगे तो थोड़ा देर से असर आएगा, क्योंकि दोनों हाथ हम एकदम उसको दोनों हाथों को यूज करके रोक नहीं सकते हैं। तो अब ये जो मेमोरी पॉइंट है हमारी, ये जो 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर और सेंटर मिडिल फिंगर, इन दोनों को चौड़ा करके यहाँ पर हम इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे जो 2 हड्डियां निकली हुई हैं, इसके बीच में सेंटर में हल्का सा इसको हम प्रेशर देंगे। प्रेशर देके देखिए आप उसको, मतलब मेरे ख्याल से हर किसी को यहाँ पर एक थोड़ा सा पेन आता ही आता है। ये एक मेमोरी से जो छोटी मोटी चीजें हम हर समय भूलते रहते हैं डेली लाइफ के अंदर, ये उससे रिलेटेड है। ये वो भी है जैसे अगर हमने किसी का नाम याद कर रहे हो और हमें नहीं याद आ रहा हो, लाइक अगर मैं किसी अपनी रिलेशन में किसी का नाम याद कर रही हूँ, या मुझे सडन याद नहीं आ रहा, या मैं किसी पिक्चर की किसी एक्ट्रेस का नाम याद कर रही हूँ पर मुझे नहीं याद आ रहा, तो हम उसको हमें लगेगा कि भैया तो मैं भूलने लग गई हूँ। तो ये वाला पॉइंट अगर हम लगा लेंगे तो ये हमारे को बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। जो अगर हमने कोई पेपर कहीं पर रख दिया हो, या हमने चाबी कहीं पर रख कर भूल गए हो, तो उसके लिए स्पेशली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, जो बड़ी लेडी होती हैं अक्सर भूल जाया करती हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़े जेंट्स लोग में, बड़ी एज के लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। उसके लिए अगर हम ये वाला पॉइंट लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे ये पॉइंट्स। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ कलर से रिलेटेड, जो कि एक मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा था पीसीओडी का। ये भी बहुत जरूरी, मैंने पीसीओडी का पॉइंट अभी आपसे शायद डिस्कस नहीं करा ना? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो पीसीओडी एक हमारी बहुत ही ज़्यादा वाली प्रॉब्लम है, जो कि आजकल की गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। हर जो इस एज की गर्ल्स जो रिप्रोडक्टिव गर्ल है, मीन्स जिनको बेबी कंसीव करना है, उन गर्ल्स को, ये आजकल बिफोर मैरिज भी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम्स देखने में आ रही है। तो पीसीओडी का फुल नेम है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं, जो गर्ल्स मोटी होती हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। मोटी होने से क्या होगा कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारे हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको ये प्रॉब्लम आती है। उस पीसीओडी की वजह से हमारे हेयर लॉस हो जाएगा, हमारे एक्ने की प्रॉब्लम जो होती है वो, अगर हमारे पीसीओडी हो तो एक्ने की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और हमारी जो पीरियोडिकल साइकिल है वो भी सारी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी हम 2-3-4 मंथ्स बाद हो रहे हैं, कभी हम जल्दी हो रहे हैं, कभी 15 डेज में ही हो रहे हैं, किसी को ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारी देर तक हमें साइकिल हमारी बहुत देर तक हो रही होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट बनने लग जाते हैं। एक तो होता है कि हम एक सिस्ट बन रहा है, तो वहाँ पे छोटे छोटे से सिस्ट बनने लग जाते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। उसके अंदर हमारे अंदर एक मेल हार्मोन पैदा होने लगता है, मीन्स हमारे को बाल उगने लग जाते हैं, लाइक जैसे मेंस के बाल उगते हैं उस टाइप से। उस हार्मोन का नाम है, एक मिनट में सोचो उसका नाम क्या था, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन। तुम भी अपना पॉइंट दबाओ, याद आ जाएगा। याद आ गया। एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो कि मेन हार्मोन होता है एक्चुअली, वो हमारे अंदर सिक्रेट होने लग जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन मतलब बहुत ही, जिसे कहना चाहिए आजकल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली प्रॉब्लम है। तो मैं आपको अब इसके पॉइंट्स बताती हूँ। इससे जो प्रॉब्लम्स हैं गर्ल्स को, ओबेसिटी की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इससे बाल भी बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं और एक्ने भी हो जाता है। तो उसको क्योर करने के लिए वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका क्योर होना बहुत ही मुश्किल काम है, और कभी कभी होता है कि गर्ल्स के अंदर हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो आपको सही होगा ही नहीं,
बहुत से केसेस सही हुए भी हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि जिनको ये डिजीज प्रॉब्लम थी, पीसीओडी था और कंसीव नहीं कर पाती थी या कंसीव करती भी थी तो उनका मतलब हो नहीं पाता था। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम ये प्रिकॉशनरी पॉइंट्स लें, साथ साथ में अगर हमारी इंस्टीट्यूट पे जाके और भी पॉइंट्स लें तो बात अलग है, लेकिन ये प्रिकॉशनरी पॉइंट्स है जिसका थोड़ा 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 रेगुलर यूज़ किया जाए तो हमें प्रॉब्लम सही होने लग जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे जो ओवरीज का जो कॉरस्पॉन्डेंस एरिया आता है, ये हमारा यूट्रस का यूरिनरी ब्लैडर का एरिया आता है, और इसके इधर ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा ओवरियन एरिया आ जाएगा। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एरिया, तो एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर। ग्रीन मूंग का दाना ये वाला होता है, ग्रीन मूंग का दाना। ये अगेन इसको पहले स्टिमुलेट करेंगे, फिर अच्छे से इसको प्रेशर देंगे, दबाएंगे, फिर ग्रीन मूंग का दाना हम यहाँ पर इस एरिया पर लगा लेंगे। तो ये तो हमारा ओवरीज का एरिया हो गया। इसके साथ साथ हम अपने इस थंब पे, क्योंकि ये इससे हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस भी है, तो उसके अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसमें हम थायराइड ग्लैंड पे यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर हम स्टिमुलेट करके यहाँ पर मेथी का क्लस्टर बनाकर लगा देंगे, क्योंकि हर किसी के पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे मूंग का दाना फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर फ्लावर बना के, प्लस एक यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको भी हमें स्टिमुलेट करना होता है पेन से या पेंसिल से, और उसके ऊपर भी हमें एक मेथी का दाना लगाकर उसको बांध देंगे। ये हो गई 3 चीजें। चौथी चीज हमारी ये दोनों जो मिडिल फिंगर्स हैं, इन दोनों के जो सेंटर जॉइंट्स हैं, ये दोनों हमें मेथी की पट्टी, एक जो मैंने यहाँ पर आपको बांध कर बताई थी, ये मेथी की पट्टी बनाकर इन दोनों एरियाज पर, दोनों मिडिल फिंगर के मिडिल पॉइंट्स के दोनों एरियाज पर ये मेथी लगा लेंगे। तो ये हमारा फोर्थ। तो ये चारों चीजें हमें साथ में करनी है, और अगर हम रात को लगा के सो जाएं तो हमारे को मेथी के दाने गीले होने की ये कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा है कि जितने भी ये बीजों का इलाज करें या हम रात को करें। तो ये हमारे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का इलाज हो गया, जो कि प्रिकॉशनली अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहें तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको कुछ कलर के पॉइंट्स बताती हूँ जिसके थ्रू हम अपनी और जनरल प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। एक ये हमारी कोरोना वायरस का एक ये वाले पॉइंट्स भी हैं, रेड कलर के पॉइंट्स 2 फिंगर्स के बीच पे। योजना, इट्स नॉट क्लियर। तुम्हारे पास स्क्रीन वो है क्या इसकी स्लाइड? नहीं, मेरे पास अभी फिलहाल इसकी स्लाइड्स नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके उसको दिखा दो। अब नजर आ रहा है? हाँ, बेटर है। वो तब लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत पड़ रही थी। हाँ, तो ये जो पॉइंट्स है रेड वाले, सारी ही बिंदी बनानी है स्केच पेन से। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी, ये हमारा कोरोना वायरस के ही ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट है। इसको हम लगाकर अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। ठीक है, इट गोज थ्रू द मिडल ऑफ द बोथ फिंगर्स, उसके पूरा स्ट्रेट लाइन, जैसे जो लाइफ लाइन कहते हो उसके सीधे सीधे। हाँ, ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ पे लगाया। इसके बाद उनका ये वाला जो एरिया है, ये वैसे हमारा लंग्स का एरिया होता है, एक ये हमारा
थायराइड का एरिया होता है यहाँ पे हमारे सारे चक्रास भी होते हैं, तो इसलिए बेसिकली ये चक्रास से रिलेटेड है, बट ये पॉइंट्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक हमारा कोरोना से रिलेटेड ये भी है, प्लांट्स का है, ये ब्लैक कलर, ये सेंटर में 1 2 3 4, ये सारे हमारे मिडिल जॉइंट्स पर ब्लैक कलर है, ये जो रिंग्स बनाई हुई है आपने बनाई हुई है ब्लैक कलर की, ये ओके ब्लैक कलर की रिंग्स हैं। ये हम्म हमारा ब्लैक कलर का डॉट जो एक मैंने आपको बताया था, एक ही ग्रीन कलर का डॉट जो बताया था, ये सारी चीजें हम साथ में लगा लेंगे तो ये हमारा उससे क्योर हो जाएगा। क्योर है या प्रिकॉशन है ये? प्रिकॉशन भी है और इससे क्योर भी होता है, क्योर अच्छा हो सकता है। वैसे अगर हम कोरोना के लिए हम कोरोना के अंदर हम यूज करें तो एक्चुअली तो जो नॉर्मल जुकाम होता है ना, मेरे हिसाब से तो जो नॉर्मली जुकाम की जो प्रॉब्लम्स दवाइयाँ होती हैं हम वो लेते हैं, विटामिन सी ले लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, गिलोय का जूस पी लेते हैं या एलोवेरा का जूस पी लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने उसके अंदर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स के अंदर हम लेते हैं, और उसको सही ढंग से हम जुकाम में भी अगर लें तब भी हमें आराम आएगा। और कोरोना वायरस एक टाइप का जुकाम का एक एनलार्जमेंट रूप बना दिया गया है। तो चलिए, अभी किसी ने पूछा है कोई ऐसा भी पॉइंट है जिससे हमें कोरोना हो ही नहीं है ना, अगर आपको कोरोना है नहीं तो आप अच्छे से सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, एक्सेल इनहेल करें, डीप ब्रीदिंग करें। ये तो खैर मजाक की बात है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई नहीं उठता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके घर में अगर किसी को हो चुका हो और आप एक मेंबर हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से आपको हो, और नहीं भी हो सकता। क्योंकि मैं अगर अपने आप का एग्जाम्पल लूँ, मेरे घर में सबको हुआ था, मेरे घर में बच्चों को हुआ था, मम्मी को हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, और उन सबकी मैंने हेल्प की थी, उन सबकी सेवा की थी, सब अलग अलग रूम्स में थे, सबके रूम्स के बाहर टेबल लगा दी थी, तो उस कंडीशन में भी मुझको नहीं हुआ। तो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी है। हम ना अपनी ब्रीथ को रोक कर देख सकते हैं कि हमारा सांस अगर 30 सेकंड तक आराम से रुक रहा हो तो इट मीन्स कि हमारी ब्रीदिंग पावर, ब्रीदिंग लेने की छोड़ने की अच्छी है, तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं और अपने और कलर के पॉइंट्स पर आती हूँ। जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं कि हमें प्राणायाम रोज करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, गागल्स करने चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए रात को, सो दीज आर प्रिकॉशनरी थिंग्स ओनली। दीज आर प्रिकॉशनरी थिंग्स। साथ में अगर जिसको कोरोना हो भी गया, वो हल्दी का दूध उसको बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा देता है, तो रात को हल्दी का दूध तो वैसे भी पी लेना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि पूरे दिन भर काम करने के बाद थकावट हो जाती है, तो हल्दी से और स्पेशली दूध से दो चीज़ें आपस में मिलकर हमें बहुत अच्छा काम देती हैं। एक तो हमारे पेन्स वेन्स जितने भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और साथ में हमारे हल्दी से हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब इम्यूनिटी अच्छी सी बढ़ जाएगी, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। साथ में सुबह के टाइम पे काढ़े पीने तो भाई मतलब हर किसी के बस की नहीं है वो काढ़े पीने, उससे अच्छा तो मैं ये कहूँगी कि अगर एलोवेरा लग रहा हो आपके यहाँ तो एलोवेरा, अच्छी वाली एलोवेरा छील के काट के उसका पल्प खा लो, या रोज आजकल आंवला खाओ, आजकल तो आंवला बहुत अच्छा आ रहा है। और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, शायद किसी ने सुनी भी नहीं होगी या बोली भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक डॉक्टर है जिससे मैं रेगुलरली कांटेक्ट में रहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसी ने मुझे बताया था कि एक जो हमारा पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ की जो लीव्स होती हैं, क्योंकि वो 24 घंटे उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं निकलता, वो ओवरऑल हमेशा उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो जो उसकी लीव्स हैं उसमें ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन होती हैं, तो उसकी 5 पत्तियां लेकर उसका
उसको पीस कर जूस निकाल कर उसको पी लो, जिसको ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत होता रहता है कि मेरे को थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम महसूस होने लगता है। तो वो जब मैं पीती हूँ तो थोड़ी देर बाद ही मेरे को ऑटोमेटिकली एक एनर्जी महसूस होने लग जाती है। तो मैं उसके अंदर, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये प्रिकॉशनली कोई भी ले सकता है ये। उसके अंदर मैं पत्ती मिला, तुलसी लीव्स मिला लेती हूँ, अपनी कड़ी पत्ता की लीव्स मिला लेती हूँ। मेरे घर के अंदर ना बहुत सारी हर्ब्स भी मैंने उगा रखी हैं। उसके अंदर मैं एक अपनी ये अजवाइन की लीव मिला लेती हूँ, और 2 लीव्स और हैं, तुलसी, अजवाइन, कड़ी पत्ता और सदाबहार का पौधा जो होता है, क्योंकि वो शुगर लेवल के अंदर भी हमें थोड़ा-सा सही रखता है। अगर किसी की बॉर्डर लाइन पर शुगर है, तो वो शुगर भी हमारी क्योर होती है, शुगर होती मतलब हमें आगे नहीं बढ़ती, वो सही हो जाती है। तो सदाबहार के पौधे की 3-4 पत्तियाँ, उसके 2 फूल और साथ में पुदीने की पत्तियाँ, ये सारी मैं एक साथ मिला के, साथ में उसमें 5 पीपल के पत्ते, सारा एक साथ मिलाकर पीस कर उसका जूस निकाल कर, वो जूस थोड़ा सा ही निकलता है पर वो उसको सारा जूस निकाल कर उसको 5-6 चम्मच बन जाता है, उसको पी लो, डेली पी लो। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही पीना है, किसी भी टाइम पे आफ्टरनून में पी सकते हैं, बट हाँ उससे पहले या उसके बाद में आपके पास आधे घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए कि आप कुछ खाओ पियो नहीं, तो वो हमारी बॉडी पर ज़्यादा अच्छे से असर करता है। तो ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक सुबह मॉर्निंग में एक हमारे मैंने अपनी नेचुरोपैथी में सीखा है, उनसे ही, डॉक्टर से ही सीखा है कि पहला वाला कुदरत का, कि हमें सबसे पहले कोई भी कुदरत की चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनकर तत्वों से मिली है। तो इसलिए हमें भी सबसे फर्स्ट चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें एप्पल खा लेना चाहिए सबसे पहले उठकर, या कोई भी चीज़, खीरा, टमाटर, कोई भी जो कि पका हुआ फल हो, कुदरत से हमें मिला हो। तो वो जो जूस है एलोवेरा, वो तो ऑलरेडी कुदरत का ही है। एलोवेरा तोड़ो, काटो, उसका पल्प खा लो, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, या आंवले का जूस। आंवला अपने आप, जैसे मैं आंवला, टमाटर, खीरा, इन सब चीज़ों को मिलाकर जूस निकाल लेती हूँ और एक बार पी लिया। वो आंवला जो चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा विटामिन सी होता है, उससे बालों में भी, उससे आईज में भी, स्किन में भी, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है आपकी। तो इसलिए आजकल ना आप आंवला भी बहुत अच्छा इंटेक कर सकते हैं, वो कोरोना से भी आपको बचाएगा आंवला। तो योजना अब आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, तो कैन वी हैव अ वाइंड अप हाँ, तो फ्रॉम यू फर्स्ट? मैं आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं, तुम कोरोना के 1-2 पॉइंट्स और बताओ पहले, बिफोर यू वाइंड अप। तुमने ओके, बताने थे लास्ट में। कोरोना के पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकंड। लोगों का रिवीजन हो जाएगा ना। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, कोरोना के लिए मैंने आपको एक तो फीवर के बताए थे कि फीवर होगा अगर सपोज कोरोना के अंदर छोटा मोटा भी, तो आप अपने फिंगर की जो टिप्स होती हैं उसके ऊपर स्टिमुलेट करके ब्लैक कलर की डॉट्स लगाएंगे, प्लस इसको आइज से उसको थोड़ी सी मसाज करेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फीवर के लिए। गले के लिए हो गया, गले की कॉरस्पॉन्डेंस पे थंब पर हम स्टिमुलेट करके यहाँ पर काले मिर्च के दाने लगाएंगे, जो कि हमारी आवाज़ से रिलेटेड, हमारे गले में खिचखिच हो, हमारे गले में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस पे हम काले मिर्च के दाने लगाकर इसे क्योर करेंगे। प्लस उसके अंदर एक मैंने आपको बताया था, जब हम लंग्स का जो एरिया होता है उसको भी हमें क्योर करना होता है, क्योंकि ये लंग्स से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम लंग्स ड्रॉ करके, यहाँ पे ब्लैक कलर, ये मैंने ब्राउन कलर से किया हुआ है क्योंकि उस समय ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था। ब्लैक कलर बनाकर, ब्लैक से ये लंग्स का एरिया होता है, इसको हम पूरा ब्लैक कर देंगे। इसके अंदर हम वो भी लगा सकते हैं, अगर आप लोगों को गार्लिक से कोई परहेज ना हो तो हम एक गार्लिक की क्लोव लेकर उसको बीच में से कट कर, उसका छिलका नहीं उतारेंगे, थोड़ी बड़ी सी गार्लिक की क्लोव लेके उसको बीच में से कट करके, वो चौड़ी हो जाएगी, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक यहाँ पर क्लोव, एक यहाँ पर क्लोव, साथ में एक क्लोव यहाँ पर अगर नहीं भी लगाएं तो, लेकिन आप सिर्फ लंग्स की कॉरेस्पॉन्डेंस पे वो क्लोव लगा लेंगे तो आपका जुकाम, मतलब वो तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव इलाज है। जुकाम भी अगर आपको हो रहा होगा, या कोई भी गले में खिचखिच भी हो रही होगी, या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी हो रही होगी, तो ये यहाँ पर लंग्स को आप क्योर करने से वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। ठीक है। और ओवर टू बाकी यू भावना।
बाकी आप मेरे को पर्सनली कॉल करके जो कुछ पूछना चाहते हो आप मेरे को पर्सनली या मेरे से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। Definitely, and thank you, Yojana ji. This was such a nice session. कि एक तो we can treat our body naturally इतनी सारी चीजों के लिए, और ना हमें मेडिसिन लेनी है, तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, और खास करके आजकल के दिनों में ये नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाना ही अवॉइड करना चाहते हो। राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोना के लिए जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, बिकॉज प्रिवेंटिव पॉइंट्स हैं, सो आप इट्स माइंड ओवर बॉडी, तो अगर आपको माइंड से प्रिवेंशन फील होता है, तो दैट गिव्स योर बॉडी अ पॉजिटिव बूस्ट। सो एक्चुअली अ वेरी नाइस सेशन, वेरी गुड सेशन, जिसमें कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ केयर है, और इसको यू कैन यूज फॉर सेल्फ हेल्प एंड फॉर हेल्पिंग सो मेनी पीपल अदर्स। राइट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर में कोई सीखे इसको, और उसको अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए और दूसरों पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए सब लोग उसमें ये कहूंगी सीखो सीखो सीखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेमोरी पॉइंट बता दिया ताकि सारे पॉइंट्स याद आ जाए। आपने मेमोरी पॉइंट बता दिया ताकि सारे पॉइंट्स याद आ जाए। हर कोई चने का दाना या मेथी लगाता रहे, याद रहेगा। Thank you very much. So Bhavna, can you sum up? Yeah, sure. So Devjiti really thanks you for this wonderful enlightening session, जिसमें I think आज की डेट में ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो सब एड्रेस करना चाहेंगे, how to take care of your health at home. So also despite being like stay safe, it's stay healthy at home. Thank you so much from Devjiti's side. देवदीदी फाउंडेशन आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल है कि आपने इतना मन से ये प्रोग्राम सुना, और आगे भी देवदीदी फाउंडेशन के सेशंस में आप ज्वाइन करते रहेंगे। अब परसों हमारा सेशन है ऑन सम क्राफ्ट, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आई हैव टू जस्ट रीड इट व्हाट इट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, forgotten. This is it's on by Smriti Bakshi. It's on decoupage art. So उसमें हम बड़े सुंदर सुंदर boxes and candles and bottles बनाना सीखेंगे। तो we'll see you all on Wednesday with Mrs. Bakshi. So धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Devdati.